सभी प्रेस के बंधुओं का संविम परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन है। और साथ ही साथ आप सभी को हृदय से मेरा धन्यवाद है कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। अपने व्यस्त समय में से आप समय निकाल के हम लोग की बात सुनने के लिए या हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय बिताने के लिए आप अपना समय निकालें। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य संविम स्कूल बलिया के इस शैक्षिक वर्ष जो ये वर्ष है 2022-23, इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिसमें विचार आया, पूरे संविम स्कूल का विचार आया कि प्रेस के साथ इसको साझा करना जरूरी है। इसीलिए हम लोग ने आप सभी को आमंत्रित किया। मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि संविम ग्रुप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, जो संविम ग्रुप के स्कूल हैं केवल पूर्वांचल में है। और ग्रुप का ऐसा मानना है, जो ग्रुप के लीडर हैं डॉक्टर दीपक मधोक, जो CMD, उनका ऐसा मानना है कि आज के डेट में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की आवश्यकता पूर्वांचल के बच्चों के लिए है। बाकी पूरे देश में अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, सब जगह अच्छे अच्छे एजुकेशन के सेंटर हैं, लेकिन हमारा पूर्वांचल इसमें थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था। उसी उद्देश्य के तहत संविम ग्रुप काम करता है। और संविम स्कूल के पूर्वांचल में डिस्ट्रिक्ट वाइज एक जनपद में एक विद्यालय, 17 जनपदों में विद्यालय स्थापित है। और यहाँ से हमारी बात शुरू होती है। आपको जान के गर्व होगा और खुशी महसूस होगी कि आप भी बलिया के हैं और आपका संविम विद्यालय को लगातार तीसरी बार बेस्ट स्कूल ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 17 विद्यालय में से तो उनके ग्रुप के अनेक पैरामीटर्स हैं, अनेक मानक हैं, और उस मानक पे खरा उतर के संविम विद्यालय ने बलिया ने लगातार तीसरी बार अपने को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उनके द्वारा करीब 14 या 15 पुरस्कार दिए हैं, जो डिफरेंट फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में जो काम विद्यालय काम करता है। उस मानक पे उनकी एक टीम है, जूरी है, जो अपने पैरामीटर्स पे उसका ऑब्जर्व करती है, असेस करती है, उसके बाद उस पुरस्कार की घोषणा होती है। दूसरा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो स्पोर्ट्स का है। और विद्यालय परिवार संविम बलिया ऐसा मानता है कि हमारी बलिया की मिट्टी में जो एक द्वार की मिट्टी है, बहुत मजबूती है हमारे बच्चों में। अगर उनको अच्छी परवरिश दी जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो आपको उसका परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। बलिया में पहले कल्चर नहीं था, CBSE स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं था। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का भी केवल फॉर्मेलिटी होती थी। मैं भी बहुत दिन से हूँ सेवा में, और अब चेंज हुआ है, वहाँ वातावरण चेंज हुआ है। और आपको खुशी होगी कि संविम बलिया के बच्चे CBSE क्लस्टर में, हम लोग का बलिया 4th क्लस्टर में है, खो-खो में गोल्ड मेडलिस्ट है। और हॉकी में मेरे बच्चे ग्वालियर गए थे, जोनल में क्लस्टर जीत के क्लस्टर गोल्ड मेडलिस्ट है। हॉकी में 2nd प्लेस वहाँ पे उनका आया। पहली बार SGFI जो स्टेट गवर्नमेंट कराती है, बहुत सारी सुविधा देती है खिलाड़ियों के लिए, और CBSE स्कूल के बच्चे उसमें नहीं पार्टिसिपेट करते थे। मैं अपने राज्य सरकार को मतलब अपने हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने CBSE मतलब इंग्लिश मीडियम बच्चों को भी उन्होंने इस बार से सम्मिलित किया है कि जो स्कूल चाहे तो उनकी फीस दे के सदस्यता लेके पार्टिसिपेट करा सकता है। और पहला अवसर में ही संविम विद्यालय के बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। मतलब ऐसा कोई गेम नहीं है, हैंडबॉल से लेके कबड्डी से लेके खो-खो, बास्केटबॉल, इसमें इनके स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसमें एक बच्चा मेरा हनी सोनी दिल्ली में जो नेशनल हुआ था, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने आयु वर्ग में और अपने वेट कैटेगरी में। बहुत बड़ी और सारी उपलब्धियाँ हैं। चेस में अच्छे बच्चा परफॉर्म कर रहे हैं, कराटे में अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बास्केटबॉल में कर रहे हैं, हैंडबॉल में कर रहे हैं। लड़कियां हमारी बहुत आगे निकल रही है स्पोर्ट्स में। और सरकार पहली बार जोगी जी ने डायरेक्ट, पहले नीचे मिलता था, डायरेक्ट डिप्टी SP का पद दिया है। तो बच्चों के स्वर्णिम भविष्य दिखाई दे रहा है। और विद्यालय अगर इसको मेहनत करें, बलिया के लोग इस पर थोड़ा सा फोकस्ड हो, तो बहुत अच्छा परिणाम आने वाले दिन में मिल सकता है। दूसरा है कि शिक्षा बहुत तेजी से बदल रही है। आप भी ऐसा अनुभव करते होंगे कि बहुत तेज परिवर्तन हो रहा है शिक्षा के फील्ड में। और इसके लिए जरूरी है कि अपने शिक्षकों को हम सब जगह समान पढ़ाई होती है। जब हम लोग B.Ed करने जाते हैं तो सबको समान पढ़ाई होती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा क्या स्किल डेवलप करते हैं, और उसके लिए शिक्षकों का ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, ये पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या शिक्षा में परिवर्तन आ रहा है, और अगर उससे अवगत नहीं कराएंगे, अपने टीचर्स को ट्रेंड नहीं करेंगे,
उनको बलिया से बाहर आप नहीं भेजेंगे, अवसर नहीं देंगे, तो वो अपने बच्चों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। उसी थीम को लेके सनबीम विद्यालय बहुत मेहनत करता है, लगातार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, अपने टीचरों को जयपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, बनारस ट्रेनिंग के लिए भेजता है। उसमें टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी सनबीम बलिया को बेस्ट अवार्ड मिला है। तीसरा है के लिए वातावरण तैयार करना, उनको अच्छी सैलरी देना, उनको अच्छा रहन सहन वातावरण देना, उनके घर के बारे में चिंता करना, उनके बच्चों के बारे में चिंता करना, उनके भविष्य के बारे में, उनको पीएफ मिले, फंड मिले, सारी चीज़ों पे उस मानक पे भी सनबीम स्कूल बलिया सर्वप्रथम आया है और उसके लिए भी अवार्ड मिला है। और फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर विद्यालय में अच्छे लैब होंगे तभी आप बच्चों को अच्छी प्रैक्टिकल का टीचिंग करा सकते हैं। और उसके लिए सारे लैब, कंप्यूटर से लेके मैथ लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब, रोबोटिक्स का लैब, जो आज की शिक्षा की नीड है, आवश्यकता है, उसको सनबीम स्कूल बलिया फुलफिल करता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी विद्यालय को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये सारी खुशियाँ थी, बहुत सारे अवार्ड बच्चों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। और ये लग रहा है कि नहीं, दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और हम बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म दें कि उनको रास्ता दिखाएं तो हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक मॉडल यूनाइटेड नेशन होता है, डिबेट एक तरह का कंपटीशन है, इसमें डिफरेंट देश के बहुत सारे देशों के बारे में बच्चे उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर प्रतिभाग करते हैं। और बच्चे मेरे साई इंटरनेशनल स्कूल उड़ीसा गए थे, वहाँ के लोग, मतलब बलिया को तो सब लोग जानते हैं, जो इतिहास को थोड़ा बहुत जानता है, बलिया को सब लोग जानते हैं। इतना उनको अप्रिसिएशन मिला कि बलिया जैसी जगह से बच्चे आके, और जो जहाँ पे सारे मतलब मुंबई, जयपुर, बेंगलोर के बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ वो डिबेट कर रहे हैं। तो इनके साहस को बहुत वहाँ पे अप्रिसिएशन मिला, प्रोत्साहन मिला। बच्चे उसी तरह से नोएडा गए थे, जयपुर गए थे, एक नई शिक्षा की पद्धति स्टार्ट की है, स्टडी थ्रू मॉन्यूमेंट। जैसे हम जानते थे कि मंदिर बनता है तो मंदिर केवल गारे, सीमेंट और ईटा, बालू से बनता है, लेकिन उस मंदिर में कितनी गणित है, कितनी साइंस है, कितना इतिहास है, कितना भूगोल है, ये सामान्य बच्चा नहीं, कभी सोचता ही नहीं था कि ये भी एक है। लेकिन गुंबद है तो मस्जिद का गुंबद क्यों ऐसा होता है, मंदिर का गुंबद, बच्चों के अंदर ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई बताने की कोशिश करता है, ना बच्चे को हम सिखाए हैं कि तुमको सवाल करना है कि उनका गुंबद ऐसा क्यों होगा, हमारा गुंबद ऐसा क्यों होगा, मंदिर का दरवाजा क्यों एक ही होता है, बहुत सारे मंदिरों में इसमें 4 क्यों होता है, खिड़कियों का जो उनका आकार है। तो इस बार से हमने बच्चों को इस पर शुरू किया है। बच्चे मेरे बक्सर जिला गए थे देखने के लिए, और उनके पास एक सब कुछ था कि जो केमिस्ट्री पढ़ता है वो जाने की क्या रेशियो होती है। आज जो हम लोग भवन निर्माण कर रहे हैं, भवन 30 साल 35 साल में क्रैक हो जाए, डेमोलिश हो जाए, वो भवन सैकड़ों वर्ष पहले बने हैं और ज्यों के होते हैं। क्या उसमें क्या केमिस्ट्री थी, क्या साइंस लगा था, क्या गणित था उसमें, बच्चे उस पर पढ़े हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जयपुर गए थे, और जो टीम इसको ऑर्गेनाइज करती है स्टडी थ्रू मॉन्यूमेंट, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसको अप्रिशिएट किया कि नहीं, वास्तव में अगर बलिया ऐसा कर सकता है तो बाकी देश के बच्चे भी इसको पढ़ेंगे तो उनके अंदर कोई नेचुरल ज्ञान आएगा, वास्तविक ज्ञान आएगा। और इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं बच्चों के, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, खेल में। इसमें एक बहुत बड़ा गैप था हम लोग के यहाँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है, बच्चे के बलिया के बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, कोई सोची नहीं थी। हम लोग केवल टॉपर बनाने में लगे हुए, और NCS में लगातार 3 साल से बच्चे नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी उनका नेशनल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन लगातार डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से विनर होकर नेशनल में जा रहे हैं। उम्मीद है कि कल उनका मॉडल सेलेक्ट होगा, उसका पेटेंट होगा, और पूरे देश में उनके मॉडल पे रिसर्च होगा। विद्यार्थी विज्ञान मंथन होता है, जब हम लोग 87-88 में BSc में हाई स्कूल करते थे, उस समय होता था, और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस बार 40 बच्चे मेरे विद्यार्थी विज्ञान मंथन में क्वालिफाइड हुए। इंस्पायर अवार्ड मानक होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का रहता है, उसमें अच्छाई क्या है कि अगर बच्चे का मॉडल सेलेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट डायरेक्ट उस बच्चे के खाते में DBT के थ्रू पैसा भेजती है, जो अपने मॉडल को और फ्लोरिश करे। अगर उसका मॉडल, उसका भी पेटेंट हो गया तो उसको आगे वाले जीवन, आने वाले जीवन में बहुत सारे अवसर प्रदान होते हैं।
मेरे 2 बच्चों का इस साल से मिला 20,000 उनके डायरेक्ट, पिछले साल भी 10,000 रुपये मिला था। और आपके अखबार के थ्रू भी हिंदुस्तान अखबार, अमर उजाला अखबार, दैनिक जागरण अखबार बहुत सारी प्रतियोगिताएँ कराता है। और ये प्लेटफार्म मतलब हम लोग को खुश होना चाहिए कि अखबार अपने समाचार से निकल के भी कुछ यूथ के लिए एक रास्ता देता है। और अच्छा बच्चे उसमें अभी हिंदुस्तान अखबार के थ्रू डायरेक्ट उनको 2-2 हज़ार रुपये का वाउचर मिला था कि बच्चा चाहे जो खरीदारी करना चाहे तो ये वाउचर देना। और एक चीज़ और है कि एक नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के बलिया के लिए। और पूरे भारत में केवल 156 स्कूल उससे रजिस्टर्ड है। उसका फायदा ये है कि उसमें जितने लोग हैं जो स्कूल्स हैं वो बहुत ही पुराने स्कूल, जब किसी भी प्रिंसिपल का 30 साल 40 साल का अनुभव है। आपके सभी बलिया को उसकी सदस्यता मिली है और उनके उतने साल का अनुभव, मतलब 80 साल 90 साल के पुराने स्कूल हैं, 100 साल के पुराने स्कूल हैं, उस अनुभव का लाभ हम लोग नए हैं तो उस अनुभव का लाभ मिलता है। फिक्की है बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जो वर्ल्ड लेवल पर काम करता है, हर एक चीज़ शिक्षा में, व्यवसाय में उसकी सदस्यता मिली है। उसका परिणाम मिले है कि बच्चे जो कॉमर्स में जाते हैं, जो ह्यूमैनिटीज में जाते हैं, जो भूख पैदा हुई है कि बच्चा कोटा जाएगा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा, वो CA नहीं बन सकता है, वो CS नहीं बन सकता है, वो अच्छा लॉयर नहीं बन सकता है, जज नहीं बन सकता है, जबकि सबको आवश्यकता है। अच्छे अधिवक्ता की सबको आवश्यकता है, अच्छे शिक्षक की सबको आवश्यकता है। और जो देश आज आगे हैं अपने शिक्षकों के बल पर, चाहे जितना आप उठा लीजिए, आप मीडिया में काम करते हैं, वहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा है, इसीलिए वहाँ की जो ग्रोथ है, GDP है, या वो विकसित देश बन चुके हैं। मेरा यही सब था। बाकी अगर इसके बाद आपका कोई सवाल होगा तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। सनबीम को गवर्न करता है, एक प्राइवेट बॉडी है जो पूरी मॉनिटरिंग, जो सिलेबस से लेकर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उन्होंने एक कंपनी के थ्रू सिलेबस वही डिसाइड करता है जी। अच्छा। उसमें 35 लोगों की टीम है जिनका अनुभव 30 साल से ऊपर है। जैसे मैं फिजिक्स का अध्यापक हूँ तो मैंने 30 साल इंटरमीडिएट स्कूल में फिजिक्स पढ़ाया है, उसके बाद ही उनको मेंबरशिप मिलती है। वो जितने 17 स्कूल हैं पूर्वांचल के, वो 2 दिन के लिए जाते हैं साल में 2 बार, एक हाफ ईयरली के पहले और हाफ ईयरली के बाद। वो 2 दिन आते हैं, शिक्षकों को बाहर निकाल देते हैं, जैसे क्लास में नहीं रहेंगे। और जो एक गायक है कि बहुत सारे गार्जियन हम लोग के पास आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा बोलता ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देता है, खाना तक नहीं मांगता है। तो दरवाज़ा क्लोज करके बच्चों से सारे टॉपिक पे फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो उनका एक चेकलिस्ट है। सनबीम का क्रीम क्या है कि जैसे थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट में लैब एक्टिविटी है। अब पूछे कि हिंदी में क्या कराते हैं, तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर आप बच्चे को प्रेमचंद पढ़ाते हैं, जयशंकर प्रसाद पढ़ाते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाते हैं और अपनी क्लास में कोई बच्चा उनकी तरह कविता नहीं लिख सकता है। अभी तक हमारी पढ़ाई कहती है कि उनका जन्म स्थान, उनका जन्म दिवस, उनके माता पिता, यही पढ़ाई थी, यही परीक्षा में पूछा जाता था। लेकिन अब यहीं से नई एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई। अगर उनकी तरह बच्चे आपके कविता नहीं लिख सकते हैं, कोई रचना नहीं लिख सकते हैं, आपका हिंदी पढ़ाना बेकार है। आपके बच्चों को कैसे ग्रो करते हैं? जी जी, उसको कैसे बच्चों को करते हैं? उनको जैसे अभी आप देखे होंगे न्यूज़ में, आपके यहाँ भी आया था एक ब्राई बुक प्लेटफॉर्म। तो बच्चे अपना, जैसे आज हम स्कूल आए, ठीक है, तो हमने क्या सीखा, ठीक है, हमारे मन में है, ठीक है, लेकिन उसको हम कापी पे लिख नहीं सकते हैं। बच्चा लिखा, कोई उसको चेक ना करे। अगर चेक करेंगे तो कल से बच्चा लिखेगा नहीं। बच्चा लिखा, बच्चा एजेंसी को ब्राई बुक्स को भेज दिया। अब बच्चा नहीं जानता है कि वो जर्मनी में ब्राई बुक्स का ओनर बैठा है, या उसके चेकर बैठे हैं, जापान में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं। उसको अप्रिसिएशन आया, यू कैन डू मोर बेटर, आप इससे और अच्छा लिख सकते हैं। हमारे यहाँ ड्रॉबैक क्या है कि हम पहले लिख दिए कि यहाँ छोटी था, यहाँ बड़ी लगाना चाहिए था, यहाँ मात्रा गलती है। बच्चा कल से सोचता है कि मेरा काम नहीं है, उससे अपनी दूरी बना लेता है। वो उसको मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। 164 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, मैंने अपना आर्टिकल भेजे थे। इसमें 63 की किताब ISBN नंबर के तहत छप गई है। हम लोगों ने 2 कॉपी मंगवाया, एक अपनी लाइब्रेरी में रखा है, एक बच्चों को दिया। उससे मतलब थोड़ा सा उजावर्धन हुआ कि बच्चे क्यों न जाएं
खपड़ी बाबा का आश्रम देखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के गांव देखे, केदारनाथ सिंह के गांव देखे, ये जो इलाहाबाद वाले हैं एक हिंदी के अच्छे लेखक हैं अमरकांत। हाँ अमरकांत, उनके गांव जाके देखे कि वो किस स्कूल से पढ़े थे, उनके माता पिता किस तरह से उनकी परवरिश किए थे कि आज भारत के विश्व पटल पर उनका नाम है। उसी तरह से मंदिर हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन वो मंदिर का जो बनवाया था उसका उद्देश्य क्या था। भृगु जी का मंदिर है, बालेश्वर जी का मंदिर है, बच्चे खुद ही एक टीचर के गाइड के रूप में गया था, रास्ता बताए बच्चे को। वहाँ जो पुजारी है या जो पूजा कर रहे हैं दर्शनार्थी है, बच्चे उनसे बात किए। हम लोगों ने एक बुक पब्लिश कराया हमार बलिया, बच्चे उसको इंग्लिश में लिखे, लेकिन टाइटल हम लोग दिया हमार बलिया। ये थोड़ा सा कनेक्शन बना रहे और ये कंटिन्यूअस रहेगा कि बच्चे पर ईयर 6, 7, 8 के बच्चे, बड़े बच्चों को नहीं देखते हैं, 6, 7, 8 बच्चे के जाए और उनकी सोच अलग हो, वो लिखेंगे तो वो बुक जो ठीक है, बुक तो बड़ा है, बच्चा वो जानता है कि मेरे भैया जी मेरे सीनियर थे, इतना पे लिख चुके हैं, इसके आगे हमको क्या लिखना है। एक उसको हम अवसर दें, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें उसके अंदर। एक बालाश्रय है मुजफ्फरपुर की संस्था है, वो 9, 10, 11, 12 के बच्चों को आर्टिकल मंगवाती है, वहाँ भी स्कूल इंटरफेयर नहीं करता है। और वो अगर पब्लिश हुआ है, किताबें आई हैं, मेरे 8 या 9 बच्चों का पब्लिश हुआ आर्टिकल, बच्चे 100 के आसपास भेजे थे, लेकिन उसका सिलेक्शन बहुत टफ है क्योंकि उनमें सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसके सदस्य हैं। तो अगर कहीं से चीटिंग है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया है तो फिल्टर होके आ जाता है। लेकिन 8-9 बच्चों का पब्लिश होना बालाश्रय में एक हम लोग बड़ी उपलब्धि मानते हैं।